तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म बॉडीज 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 के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है, जिसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सोफी और बी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि रिलेशनशिप में थी। वो दोनों कुछ ही हफ्ते पहले मिली थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। बी एक यूरोपियन थी और सोफी उसे ऑनलाइन मिली थी। सोफी ने उसे अपने देश में बुलाया था एक हरिकेन पार्टी एंजॉय करने के लिए। सोफी बी को लेके अपने दोस्त डेविड के मैंशन में जाती है, जहाँ बी देखती है कि वो मैंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सोफी उससे कहती है कि उसके दोस्त डेविड का मैंशन है और वो बहुत ज्यादा अमीर है और उनकी फैमिली एक दूसरे की दोस्त है। वहाँ पे उनके और भी दोस्त होते हैं जिनके नाम होते हैं डेविड की गर्लफ्रेंड एमा, पॉडकास्ट चैनल चलाने वाली एलिस और उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग, और जॉर्डन जो कि सोफी की एक्स थी। सोफी वहाँ पे बी को अपने सभी दोस्तों से मिलवाती है और बी उन सबसे मिलके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उनके एक दोस्त का नाम होता है मैक्स जो कि वहाँ पे नहीं आया होता है। तो सोफी जॉर्डन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। जॉर्डन उसे बताती है कि उसे कोई जरूरी काम आन पड़ा था जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ नहीं पाया। तभी ग्रेग वहाँ पे एक शैंपेन लेकर आता है और एक तलवार से उसका ढक्कन खोलता है, जो कि काफी कूल था। और डेविड उससे कहता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। वो उससे कहता है कि ऐसा करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और वहाँ जोर की तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं पार्टी एंजॉय करने के लिए। अंदर बी के पास जॉर्डन आती है और उससे कहती है कि वो सोफी से बच के रहे, वो रिलेशनशिप में बहुत ही खराब है तो वो अपना ख्याल रखे। ये सुन के बी को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। इधर सोफी डेविड से पूछती है कि उसकी आंख के नीचे निशान कैसा है। तो वो उससे कहता है कि खेलते समय ग्रेग ने उसे आंखों के नीचे मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो एलिस का बॉयफ्रेंड है और वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इधर बी जब नीचे जाती है तो वो ग्रेग को देखती है जो कि मेडिटेशन कर रहा था, और फिर वो किचन की ओर जाती है जहाँ उसे सारी लड़कियां मिलती हैं। वो सबसे वहाँ के वाईफाई का पासवर्ड मांगती है और उसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि वो पार्टी के बाद ठीक उसके पास आएगी और उसका ख्याल रखेगी। उसकी माँ एक बीमारी से जूझ रही थी और उसे उसके लिए काफी डर लग रहा था, इसीलिए भी यहाँ पे एंजॉय करने आई थी ताकि वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद तो सभी लोग केक खाते हैं और सोफी के बारे में बुराई करने लगते हैं, जिससे बी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके दोस्त उससे चिढ़ते क्यों हैं। रात होते ही वो सब म्यूजिक प्ले करते हैं और वहाँ पे खूब नाचते हैं। डेविड सोफी से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे नजर रखे क्योंकि जॉर्डन उसके पीछे पड़ी हुई है, कहीं वो उसे फंसा ना ले। कुछ देर बाद वो सभी म्यूजिक बंद करते हैं और एक गेम खेलने का फैसला करते हैं जिसका नाम था बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इस गेम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक दूसरे को थप्पड़ मारना होता है, और जब ये गेम स्टार्ट होता है तो वो लोग एक एक चिट उठा लेते हैं। जिसके चिट में क्रॉस बना होगा वो किलर होगा, और उसके बाद वो लाइट्स बंद करके एक एक जगह पे जाके छुप जाएंगे और उस किलर को किसी को ढूंढना होगा, और जो भी उसे मिल जाएगा वो मरने की एक्टिंग करेगा। उसके बाद लाइट ऑन करके वो लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किलर कौन है। दोस्तों ये गेम हाइड एंड सीक की तरह था, जहाँ पे छुपे हुए लोगों को ढूंढ के उन्हें ठप्पा करना था। वो सभी ये गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और एक दूसरे को स्लैप करते हैं। डेविड ग्रेग को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे ग्रेग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो सभी गेम खेलने लगते हैं और लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। तभी ग्रेग जोर से चिल्लाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई कातिल है जिसने उसे मार दिया है। और जब लाइट्स ऑन करके वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो ग्रेग मरने की एक्टिंग करता है। अब वो लोग मिलकर फैसला करने लगते हैं कि आखिर कातिल कौन होगा। एलिस कहती है कि उसे लगता है कि कातिल डेविड है क्योंकि वो ग्रेग से चिढ़ता है और उसने ही उसे मारा होगा। ये सुनकर डेविड को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। ग्रेग उठ के कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि उसे किसने मारा है, क्योंकि ये बात उन्हें खुद फिगर आउट करनी है। तभी डेविड और उसकी बहस हो जाती है, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ग्रेग कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता और सोने चला जाता है। ये देख के वो सभी लड़कियां वोट करती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद डेविड ही कातिल है। इस उनके डेविड को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे अपने हाथ से एक कांच तोड़ देता है। वो उनसे कहता है कि अब वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद ये पांचों लड़कियां वो गेम खेलने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उन्हें लगता है कि शायद डेविड ये सब कर रहा है। वो अपने फोन चेक करती हैं जिनमें सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, मानो किसी ने वाईफाई को बंद कर दिया हो। वो सभी नीचे जाती हैं डेविड को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी भी खिड़की के बाहर देखती है जहाँ उसे डेविड नजर आता है जो कि जख्मी हालत में था। ये देख के वो काफी डर जाती है और सभी लड़कियां वहाँ पे जाके उसे संभालती हैं, लेकिन उसकी गर्दन से इतना तेज खून निकल रहा था कि वो लोग उसे बचा नहीं पाती। ये देख के वो सभी काफी डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद ग्रेग ने उसे मारा होगा। वो तुरंत भाग के कार में जाती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कार के अंदर चाबी नहीं होती, इसीलिए वो वापस घर के अंदर आ जाती हैं। वो ये फैसला करने लगती हैं कि आखिर उसे किसने मारा होगा। सोफी एलिस से कहती है कि कहीं ये मैक्स का काम तो नहीं। तो एलिस उसे बताती है कि मैक्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो वो कातिल कैसे हो सकता है। उन सभी को ये लगने लगता है कि जरूर ये ग्रेग का काम है, इसलिए वो ग्रेग को ढूंढने के लिए उसके पास जाने लगती हैं। जब वो ग्रेग के रूम में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो लोग उसके बैग चेक करती हैं, जहाँ पे उन्हें एक चाकू मिलता है। जॉर्डन एलिस से पूछती है कि ग्रेग और वो
कितने दिनों से रिलेशनशिप में है। तो एलिस उसे बताती है कि वो 2 हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ग्रेग ऐसा बंदा नहीं है जो कि एक कत्ल करेगा। उसके बाद वो डेविड की गर्लफ्रेंड के पास जाती है जो कि सदमे में थी, और वो उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मौत का बदला ग्रेग से जरूर लेंगी। वो सभी मिलकर एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें ग्रेग मिलता है, जिसको नींद नहीं आ रही थी और वो उस रूम में जाके मेडिटेट कर रहा था। वो ग्रेग को उठाती है और उससे पूछती है कि उसने उनके दोस्त को क्यों मारा। तो ग्रेग उनसे कहता है कि वो गेम खेलने के बाद सीधा यहाँ पर आ गया था और उसके बाद वो इस रूम से बाहर नहीं निकला है। वो सभी लड़कियां मिलकर उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि कोई उसे मार नहीं पाता। वो सभी को अपने वेपन ड्रॉप करने के लिए कहता है और वो खुद का वेपन भी ड्रॉप कर देता है और सबसे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है। तभी भी एक डंबल उठा के उसके सर पे मारती है, जिससे ग्रेग की मौत हो जाती है। ये देख के सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर बी ऐसा कैसे कर सकती है। बी के कपड़ों पे ढेर सारा खून लग जाता है, तो सोफी उससे कहती है कि वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर ले। बी वॉशरूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक कत्ल कर दिया है। उसके बाद भी मेकअप करती है और बाहर आती है। इधर चारों लड़कियां डिसाइड कर रही होती हैं कि आखिर उनमें से कातिल कौन है। इधर तीनों लड़कियां सोफी से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही कातिल है, क्योंकि उसने जिस तरह से ग्रेग को मारा ऐसा लगता है कि वो पहले भी कत्ल कर चुकी है। सोफी उनसे कहती है कि वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं। वो एक नॉर्मल लड़की है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एमा सोफी भी चिल्लाती है और उससे कहती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड वापस चाहिए। तो वो उससे कहती है कि वो भी चाहती है कि डेविड वापस आ जाए, लेकिन अब वो मर चुका है और उसके कातिल को सजा मिल चुकी है। कुछ देर बाद सोफी एमा के पास जाती है और उससे उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो उसे गले लग जाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोफी उसे वहाँ पे ड्रग्स भी देती है और एमा वो सारे ड्रग्स खा लेती है। उसके बाद वो सभी वहाँ पे लाइट लाने का जुगाड़ करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एलिस का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो अपने फोन का टॉर्च जलाती है तो उसे वहाँ पे एमा की लाश मिलती है, जिसका सर फट गया था और उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और सभी लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि उन चारों में से ही जरूर कोई कातिल है। इसने एमा को मार डाला है और उन सब की जान भी खतरे में है। जॉर्डन देखती है कि बी ने मेकअप लगा रखा है। वो सारे इल्जाम बी पे लगा देती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि वही कातिल है। एलिस भी उसका साथ देती है और वो दोनों मिलकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। बी उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। उसके बाद भी सोफी की गाड़ी में जाती है और वहाँ पे कपड़े बदलती है। वहीं भी उसे सोफी के बैग में जॉर्डन का अंडरवियर मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो दोनों जरूर इस कार में इंटीमेट हुई होंगी। वो अपने हाथ में एक औजार लेती है और वापस घर के अंदर जाने के लिए निकल जाती है। घर के बाहर से वो जॉर्डन को देखती है जो कि एक गन अपने पास छुपा रही थी, और जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो सभी उसे देख के हैरान हो जाती हैं। वो सोफी से कहती है कि जॉर्डन के पास एक गन है और वही कातिल है। तो जॉर्डन उससे कहती है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे अपनी जेब भी दिखाती है और उसके अंदर कोई गन नहीं मिलती। जॉर्डन उससे पूछती है कि अगर वो कातिल नहीं है तो वो सबूत दे। तो भी उससे कहती है कि उसकी माँ को एक बीमारी है और वो बहुत जल्द मरने वाली है, इसीलिए वो सोफी के साथ यहाँ पे आई थी ताकि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। और इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, इसीलिए उसने ग्रेग को मार डाला। तभी जॉर्डन अपनी गन निकाल देती है और सब पे तान देती है। जॉर्डन सबसे कहती है कि वो भी कातिल नहीं है और उनमें से जो कोई भी कातिल हो वो अपने आप को सामने ले आए। वो एलिस के पैर में गोली भी मार देती है, जिससे एलिस को बहुत तेज दर्द होता है। उसके बाद वो सभी लड़कियां उसके गन छीनने के लिए उस पे हमला कर देती हैं, लेकिन तभी अचानक गन चल जाती है और गोली एलिस के गर्दन के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से एलिस की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के बी और सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉर्डन का पीछा करने लगती हैं, लेकिन जॉर्डन उनसे एक ही बात कह रही थी कि वो कातिल नहीं है। गुस्से में आकर वो जॉर्डन को ऊपर से नीचे फेंक देती हैं, जिससे जॉर्डन जख्मी हो जाती है और मरते वक्त वो बी से कहती है कि वो सोफी पे विश्वास ना करे, क्योंकि वो एक धोखेबाज है जो उसे धोखा दे रही है और वो उसका फोन चेक करे। ये कह के जॉर्डन वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद सोफी बी से कहती है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार करती है और अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो वो ईमानदारी से उसे बता दे। बी उससे कहती है कि उसने यहाँ पे किसी का कत्ल नहीं किया, तो अगर वो कातिल है तो वो ईमानदारी से बता दे। बी को लगता है कि शायद सोफी ही कातिल है, तो वो वहाँ से भाग जाती है और अगली सुबह होते ही वो बाहर जाती है वहाँ से निकलने के लिए। तभी सोफी वहाँ पे आके उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। बी उसके हाथ से गन छीनती है और उस पे तान देती है और उससे उसका फोन मांगती है ताकि वो उसके फोन के मैसेजेस देख सके। इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाती हैं। लड़ते लड़ते जब वो बाहर निकलती हैं तो बी के हाथ में उसका फोन लग जाता है। जब भी उसे खोलने की कोशिश करती है तो सोफी उससे कहती है कि ये उसका फोन नहीं है। दरअसल वो फोन डेविड का होता है जो कि उसकी आंखों से खुलता था। बी उस फोन को उसकी डेड बॉडी के पास लेके जाती है और उसे अनलॉक करती है, जहां उसे डेविड की लास्ट टिकटॉक वीडियो नजर आती है जिसे कल वो रिकॉर्ड कर रहा था। वो अपने पिता की तलवार से उस शैंपेन बॉटल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वो तलवार उसकी गर्दन पे लग गई थी, जिसकी वजह से उसका गला कट गया था। वो मदद लेने के लिए
खिड़की पे आया, लेकिन लड़कियों को लगा कि शायद यहाँ पे कोई कातिल है जिसने उसे मार डाला है, जबकि वहाँ पे कोई कातिल था ही नहीं, बल्कि वो एक एक्सीडेंट की वजह से मरा था। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि यहाँ पे कोई कातिल था ही नहीं, और रात भर में जिन लोगों की भी मौत हुई है वो अपने आप ही हुई है। सोफी भी को बताती है कि उसने एमा को ढेर सारे ड्रग्स दिए थे और उसने वो सारे ड्रग्स खा लिए थे, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी, और जरूर उसका पैर जीना चढ़ते वक्त फिसल गया होगा, जिसकी वजह से उसका सर जीने से टकराया और उसका सर फट के उसकी मौत हो गई। और उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनमें से कोई कातिल है जिसने उसे मारा होगा। तभी डेविड का पिता अपने घर के बाहर आता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो दोनों उससे कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।